सभी को सादर जय गुरुदेव। आज मैं आप सबके समक्ष जो है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जीवन काल की कुछ ऐसी बातें लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ जो आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जिन लोगों को पता होगा तो बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है। जो लोग नहीं जानते हैं वो इन वचनों को ध्यान से सुने, इन बातों को ध्यान से सुने और आपको निश्चित ही अच्छा लगेगा उनके जीवन की बातें जान करके। तो आप इन बातों को ध्यान से सुने और समझें और जो है इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि अपने गुरु के विषय में जानना किसको अच्छा नहीं लगता। कि अगर व्यक्ति गुरु से सच्चा प्रेम करता है तो उनके जीवन काल के बारे में जानना सबको अच्छा लगेगा। तो ये एक प्रयास है। किताबें जो जवाहरलाल जी लिखते हैं, स्वामी जी महाराज के अनन्य परम भक्त रहे हैं और उन्हीं के वचनों को, स्वामी जी महाराज के वचनों को, उन्हीं के बारे में मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग ध्यान से सुने और अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें और ये ना समझें कि मैं बहुत लायक हूँ या मैं कोई उपदेश करने लगा, लेकिन मैं किसी लायक नहीं हूँ। और ये बात मैं दिल से बोलता हूँ। लेकिन अच्छी बातें जो है, अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है। नाच गाने का प्लेटफॉर्म हर कोई बना लेता है, लेकिन एक अच्छा आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें अपने गुरु के बारे में जानना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस तरह से जान सकें। क्योंकि ये जो महान संत धरती पे आए, उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए कहाँ से शुरुआत की और उनका जीवन का बाल व्यवस्था कहाँ बीता, आज इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी। तो सबका आशीर्वाद निहित है और गलती सही आप लोग सदैव माफ़ करते रहेंगे। इन वचनों को इस तरह से ना लें कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या बहुत ही प्रगाढ़ पंडित हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मुझ जैसे तुच्छ बालक पे बना रहे तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो मैं वचनों को शुरू करने जा रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद निहित है। तो निवास क्रम मतलब स्वामी जी महाराज के बारे में बता रहे हैं। अपने पंच भौतिक पार्थिव शरीर के प्रकट कुल 85 वर्ष के जीवन काल में जय गुरुदेव बाबा परम संत स्वामी जी महाराज ने अपना जीवन इस क्रम में व्यतीत किया। जन्म से लगभग 7 वर्ष, लगभग 1927-28 से लेकर 1934 ईस्वी तक का काल, बाल्यकाल भारत में उत्तर प्रदेश प्रांत के इटावा जिले के भरथना तहसील के अंतर्गत खितौरा गांव के सीमांतर नीलकोठी में व्यतीत किया। ये उनका जन्म स्थान है, जिसके बारे में बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन सन नहीं जानते होंगे। तो आज आपको ये सब पता चल गया। और एक एक बात वीडियो को पॉज करके, और आप चाहें तो ये किताबें मंगवा भी सकते हैं और कहीं डायरी में नोट भी कर सकते हैं, कहीं कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है 7वें वर्ष से 12वें वर्ष, सन 1934 से 1929 तक का किशोर अवस्था कानपुर शहर में गोवर्धन दास रेलवे में टीटी के घर में रहकर व्यतीत किया। गोवर्धन दास मोहल्ला अतर सुइया इलाहाबाद शहर के मूल निवासी थे और नौकरी में कानपुर में तैनात थे। 12वें वर्ष से 15वें वर्ष, सन 1939 से लेकर 42 तक, 1939 से लेकर 1942 तक परमात्मा के दर्शन हेतु पूरे गुरु के खोज में भारत के चारों दिशाओं में भ्रमण करते रहे। इलाहाबाद, विंध्याचल, हरिहर क्षेत्र, कलकत्ता, अयोध्या, गोरखपुर, मैनपुरी, नैमिषारण्य, चित्रकूट, द्वारिका, नासिक, सुदामापुरी, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी, डाकोर वगैरह के क्षेत्रों में गए। इलाहाबाद में दारागंज मोहल्ले में कच्ची सड़क फुलवरिया रोड पर रहने वाले सीताराम निषाद के घर पर कुछ महीने रहे। स्वामी जी के बारे में बताया जा रहा है, तो आप लोग सब लोग ध्यान से सुनेंगे।
चौथा पॉइंट है 15वें से 16वें वर्ष से 1942 से लेके 1943 तक लगभग 2 वर्ष पूरे गुरु की खोज में फिर नासिक गए और उस क्षेत्र के पास मंगलिया गांव में कुछ दिन जगन्नाथ दधीच के घर पर रहे। बरसात के समय में चतुर्मास वहीं व्यतीत किए। वहां से फिर उज्जैन, दतिया, मथुरा, गोवर्धन, फिर हिमाचल के क्षेत्र में और अमरनाथ गए। हिमालय में कुछ दिन नागा साधुओं के साथ जाड़ा के मौसम में रहे। स्वामी जी के बारे में अमरनाथ में भ्रमण के बाद श्रीनगर कश्मीर में भी पूरे गुरु के अभी तक नहीं मिलने पर शरीर त्याग करने का विचार आने पर तंद्रावस्था में एक गृहस्थ वेशी धारी महात्मा द्वारा अंतर में संकेत मिला। उन महात्मा का झलक रूपी दिखाई पड़ा, उनका आवाज सुनाई पड़ा, परंतु आँख खुलने पर वे महात्मा जो संकेत दिए नहीं मिले। उस प्राप्त संकेत के अनुसार अमृतसर, लायलपुर, नंदुला, कांगड़ा के क्षेत्र में उन महात्मा को ढूंढते हुए मथुरा आए। पांचवा है लगभग 17वें वर्ष 1944 ईस्वी में मथुरा के जमुना नदी के असकुंडा घाट पर एक प्रेमी लक्ष्मण प्रसाद के संपर्क में आए और उसने हुए भगवान से जीते जी मिलाने वाले एक महात्मा की चर्चा को सुनकर उसके साथ ऐसे महात्मा से मिलने के लिए अलीगढ़ जिले के इगलास तहसील के अंतर्गत चिरौली गांव में कार्तिक बदी संवत 2001 विक्रम संवत वी है तदनुसार 8 अक्टूबर सन 1944 को पहुँचे। गांव में पहुँचते ही उन महापुरुष को इन्होंने अपने सामने देखा, जिनकी छवि की झलक और उनके द्वारा दिए गए संकेत कश्मीर में मिला था। मिलते ही उन्हें देखते ही भाव विभोर होकर उन गृहस्थ वेशधारी महापुरुष पूरे गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु महाराज ने इन्हें अपना लिया। वे रहे पंडित घूरेलाल मिश्रा जी, जो अपने में अनमोल दौलत छिपाए हुए रहते थे। गुरु चेला का ऐसा मिलन हुआ जैसे वे एक दूसरे में पहले ही समाये हुए थे। और उसी दिन गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने स्वामी जी का नाम है, आप लोग जानते हैं, मैं लूँगा नहीं। स्वामी जी महाराज को रात में ही नामदान दे दिया, सदा सदा के लिए अपना लिया। स्वामी जी का वह खोज पूरी हो गई जिसको वे अपने बाल्यावस्था में ही खोज रहे थे। वे बिना किसी पूर्व परिचय के गुरु को देखते ही निहाल हो गए। अटूट श्रद्धा और विश्वास की अविरल धारा में बह गए। उनके मन में विचार में किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं रह गई। 17वें वर्ष से लेकर 12वें वर्ष सन 1944 से 17वें वर्ष से लेकर 22वें वर्ष सन 1944 से 1948 ईस्वी तक अपने पूज्य गुरु महाराज स्वामी जी पंडित घूरेलाल मिश्र जी के घर चिरौली गांव में उनके सानिध्य में रहे और उनके आदेश अनुसार अपने गुरु द्वारा बताई गई शब्द भेद यानी सूरत शब्द योग के साधना में जी जान से रातों दिन लगे रहे। और गुरु सेवा में रहते हुए इन्होंने अपने 20 वर्ष की युवावस्था में ही पूरे संत गति सचखंड सतलोक अनामी धाम में पहुंचकर कुल मालिक परमात्मा के साक्षात रूप बन गए। इन्हें स्वतः बोध हुआ कि वे मनुष्य शरीर में जीवात्माओं के
आत्मोद्धार के लिए जन्म पाए हुए हैं। अपने स्वामी जी के निज धाम दिनांक 11 दिसंबर 1948 से जाने तक गुरु के साथ चिरौली में ही कुल 4 वर्ष 2 माह रहे। निज धाम जाने से पहले स्वामी जी महाराज परम संत स्वामी घूरेलाल मिश्र जी ने अपने गुरु भाई प्यारे लाल पाठक अलीगढ़ वाले के उपस्थिति में स्वामी जी को अपना अमोलक नाम धन बांटने का आदेश दिया। बाईसवें से 25वें वर्ष सन 1939 से लेकर 1952 तक स्वामी जी जय गुरुदेव बाबा कभी चिरौली में कभी अलीगढ़ में गुरु महाराज के गुरु भाई प्यारे लाल पाठक जी के यहाँ, एक गुरु भाई विष्णु एच लुल्ला जी के यहाँ ग्वालियर में अपने गुरु भाई कानपुर में डॉक्टर संकटा प्रसाद जी के यहाँ, कभी अपने गुरु भाई हमीरपुर में भगवती प्रसाद तिवारी के यहाँ, और कभी वाराणसी में अपने गुरु भाई श्री नारायण श्रीवास्तव के यहाँ आते जाते मिलते जुलते रहते थे। अगहन सुदी 10वीं गुरु महाराज के भंडारा के तिथि को प्रतिवर्ष चिरौली में ही रहकर भंडारा की व्यवस्था करते रहे। प्रथम 4 वर्ष 1939, 50, 51, 1952 में चिरौली में ही वार्षिक भंडारा किए। इस अवधि में विशेष रूप से वाराणसी में अपने गुरु भाई श्री नारायण श्रीवास्तव जी के मकान में नाटी इमली मोहल्ले में ही लगातार रहे। बीच बीच में ही अपने गुरु भाइयों के यहाँ जाते रहे और वाराणसी में ही अपने रहते हुए अपने गुरु महाराज के द्वारा दिए गए आदेश को क्रियान्वयन में स्वामी जी ने अपने आम सत्संग का शुभारंभ 10 जुलाई 1952 को वाराणसी के अदरली मोहल्ले से किया तथा प्रेमियों को नामदान का बख्शिश देना प्रारंभ कर दिया। 25वें से 47वें वर्ष 1953 से लेकर 1968 तक मोहल्ला कृष्णा नगर मथुरा में रहे। सन 1953 में मथुरा शहर के कृष्णा नगर मोहल्ले में स्वामी जी ने चिरौली संत आश्रम की स्थापना किया। तब से 1968 तक नियमित रूप से वहीं रहते रहे। वहीं से सब जगह सत्संग करने के लिए जाते रहे। वार्षिक भंडारा के अवसर पर 1-2 महीने चिरौली संत आश्रम पर ही रहकर भंडारा की व्यवस्था करते कराते रहे। प्रेमियों के रहने की, उनके नाश्ता और भोजन बनाने के लिए जलावन हेतु लड़कियों की पर्याप्त पानी की यानी ज़रूरत की हर चीज़ों की व्यवस्था करते रहे। आरती घर में पूजन और सजावट के लिए आश्रम के मैदान में गेंदे के 1000 फूलों को अपने निगरानी में पौधों को लगाकर फूलों को तैयार कराते रहे। 47वें से 85वें वर्ष 1968 से लेकर 2012 के 18 मई तक मथुरा में महोली गांव स्थित जय गुरुदेव आश्रम पर रहे। सन 1963 से लेकर ही सन 1963 से ही प्रेमियों की सेवा से नया आश्रम बनाने के लिए जमीन क्रय करते रहे और 1968 तक धीरे धीरे क्रय की जाती रही। जमीन जो करील और कांटों से भरी हुई थी और श्रमदान से रहने लायक और कुछ सब्जी और खाद्यान्न उत्पन्न करने लायक बनाने में लगे रहे। बाहर जाकर बराबर सत्संग प्रांतों में करते रहे और बाकी जो समय निकलता उसमें इस नए आश्रम को बनाने में लगे रहे ताकि भंडारा के अवसर पर आने वाले लाखों नर नारियों
को रहने की लिए स्थान मिल जाए। सन 1968 के अंत तक यहाँ नया आश्रम बन गया। तब सन 1969 से बाबा जी यहीं अपने नया आश्रम पर रहने लगे और 2012 तक यहीं रहते रहे। इस आश्रम के ज़मीन के बीच में से आगरा दिल्ली बाईपास रोड बन गया। इस रोड के एक तरफ बाबा जी की कुटिया, गौशाला और सब्जी अन्य का खेती करने के लिए प्रबंध हुआ और सड़क के दूसरी तरफ उनके पूज्य गुरु महाराज का भव्य नाम योग साधना मंदिर का निर्माण हुआ और सत्संग का मैदान रखा गया। सन 1969 से वार्षिक भंडारा यहीं पर होने लगा, मतलब मथुरा में होने लगा और होते रहा। देश में 25 जून सन 1975 ईस्वी से फरवरी 1977 ईस्वी तक आपातकाल में सरकार ने बेड़ियों में 125 दिन तक कैद करके बाबा जी को जेल में बंद रखा। तो उस समय दोनों जगहों के आश्रमों पर सरकारी कब्जा कर लिया गया था और आश्रमों का पूरी तरह से लूटपाट करके तहस नहस कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद 23 मार्च 1977 को जब बाबा जी जेल से बाहर आए तो आश्रम पर आकर पुनः आश्रम की व्यवस्था को सुधार किया। जिन जमीनों पर द्वेषवश सरकारी कब्जा कर लिया गया था उन्हें मुकदमा लड़कर कोर्ट के आदेश से बाबा जी ने वापस प्राप्त किया और उनको फिर से रहने लायक विकास किया। इस तरह कई तरह की परेशानियों को झेलते हुए बाबा जी 1959 से 2012 ईस्वी तक यहीं पर निवास करते रहे। अपने इसी आश्रम की ज़मीन पर रहकर बाबा जय गुरुदेव ने देश के 200 करोड़ नर नारियों को नामदान देकर आत्मोद्धार का कार्य किया, नर नारियों के चरित्र को संवारने का काम किया, राष्ट्र सेवा का बेमिसाल काम करके अपने कर्तव्य को पूरा किया। समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, परमार्थ का अभूतपूर्व कार्य इसी जमीन से जो जय गुरुदेव बाबा ने किया वो ऐतिहासिक है। संतों के कार्य का अब तक जो इतिहास रहा है वो उसमें बेमिसाल है, अद्वितीय है। तो सभी को सादर जय गुरुदेव। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को और आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। कहने सुनने में हम इन शब्दों को पढ़ने लायक नहीं है। मैं मतिमंद गवार, गोस्वामी जी ने जो ये रामचरितमानस में लिखा है कि मैं मतिमंद गवार, तो वही वाली बात है कि मैं बहुत मतिमंद हूँ और गवार हूँ। तो आप लोग भूल चूक को माफ़ करते रहेंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरे को तो अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मैं क्या कह सकता हूँ, गलती सही सदैव माफ़ करते रहेंगे। ठीक है। जो बालक का तोतरी बाता सुनई मुदित मन पितु और माता। तो आप सबका आशीर्वाद इन्हीं शब्दों के साथ बना रहे और जो है मैं स्वामी जी के वचनों को पढ़ता रहूं। इतनी ताकत कम से कम गुरु महाराज दे कि उनके वचनों को मैं पढ़ता रहूं, उनके बारे में पढ़ता रहूं, आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है और आप लोगों का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शाकाहारी रहिए, सदाचारी रहिए, नशा मुक्त रहिए। बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साध जन कोई जो सत से लौ लगाएगा। अपनी संस्कृति को, अपनी मिट्टी को पकड़ के रहिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और शाकाहारी सदाचारी रह करके जो है घर में अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाइए। उसकी मनाही नहीं है, लेकिन मांसाहार कदापि ना करें। जय गुरुदेव।